भाजपा को अच्छे से पता है कि उसने कोई काम नहीं किया है। भाजपा फर्जी वादे कर कर के कोई भी काम न कर पाई है। जो किया है वो मिनट से पहले बर्बाद भी हुआ है। दोस्तों, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा टॉपिक भाजपा के पास है ही नहीं। जो सरकार, जो नेता ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, असल में उन्होंने देश के खुद टुकड़े टुकड़े किए हैं, समाज को टुकड़े में बांट दिया है। आज जनता उत्तर प्रदेश की ये समझ चुकी है, युवा ये समझ चुके हैं कि हमने जिस वजह से मोदी जी को वोट दिया था वो काम अब नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि यूपी के कई इलाकों में छात्रों की पिटाई तक हुई है, जो बेचारे अपना हक मांग रहे थे। न रोज़गार मिला, न शिक्षा मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, करेंसी डाउन हो रही है, रुपया ख़राब हो रहा है, चारों तरफ नफ़रत फैल रही है, हक की कोई बात करने वाला नहीं है, जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उपचुनाव के दौरान ये बात बिल्कुल क्लियर थी बीजेपी को कि किन किन बूथ पर मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, किन इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा हैं और वो हमें वोट नहीं देंगे। तो ऐसे बूथ का चिन्ह किया गया, उनको पहचाना गया और ऊपर से आदेश दिया गया मुसलमानों को वोट देने ना दिया जाए। हजरात, अखिलेश यादव ने कई सारे खुलासे किए और कल से अब तक जो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई उससे ये साबित हो गया कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आइए वो तमाम सबूत मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। चुनाव आयोग चुपचाप देख रहा है और एक बात क्लियर है, बीजेपी ही जीतेगी। और कैसे जीतेगी? ऐसे जीतेगी। सबसे पहले तस्वीर मैं कानपुर की दिखाऊंगा जिसके अंदर मतदाताओं को रोकने के लिए सड़क पर गड्ढा खोद दिया गया, गली को, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। आपको देखकर हैरानी होगी और आप इस बात पर यकीन कर लेंगे कि पहली बात, बीजेपी बेईमानी से जीतेगी, हर हाल में जीतेगी और भारत में चुनाव अब एक मजाक बन चुका है। ये जीआईसी पोलिंग आने के परंपरागत रास्ता है। ये पानी के पाइप पड़े थे, इनको जेसीबी मशीन से उठा करके अभी इनको सीधे कर दिया। अभी मशीन से जेसीबी लगा करके ये बंद कर दिया गया है। दोपहर में लगभग 12:30 बजे ये पब्लिक ये अभी मशीन लगा के यहाँ पर ये रास्ता जो आने का है पब्लिक के वो अभी बंद करके गड्ढा खोद दिया गया है। गड्ढा खोद करके रास्ते को ये रास्ता ब्लॉक किया गया है। इसी जगह से मतदाता वोट करने आता है। ये भाजपा की कमज़ोर होती सरकार का गड्ढा है। ये लोकतंत्र के को दफनाने का गड्ढा खोदा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी से आके इस उधर ऊपर से क्योंकि आदेश था तो मीरापुर के एसएचओ राजीव शर्मा हाथ में पिस्तौल लेकर मुस्लिम मतदाताओं के भेजे पर तान रहे हैं और कह रहे हैं भोट वाले है, किसी में दम तो सामने आओ। आप समझ रहे हैं? बहुसंख्यक समाज इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि शेर का कलेजा है, लेकिन जो आप वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे कि मुस्लिम महिलाएं बंदूक के ताने जाने पर भी सामने डटी हुई हैं। उन्हें कहते हैं शेरनी। पुलिस, एसएचओ अपनी पूरी टीम के साथ पिस्तौल ताने हुए हैं। भारत में चुनाव ख़त्म कर देना चाहिए। जब जीतना मोदी जी को ही है और इस तरह से जीतना है, ज़बरदस्ती बीजेपी को सत्ता में रहना है, तो चुनाव का, इलेक्शन का ड्रामा बंद कर देना चाहिए। कल से अब तक लाखों बार ये वीडियो शेयर किया जा चुका है और इसी एक वीडियो से साबित हो गया है कि जीतेगा कौन और जीतेगा कैसे। चलो चलो। मुसलमानों से नफरत करने वाले गिद्ध इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं
और पूरी तरह से उनकी मानसिकता ये है कि मुसलमानों को वोट ना देने दिया जाए। अब ये देखिए, सुअर दर्शन चैनल का पत्रकार स्क्रीनशॉट शेयर करता है एसएचओ का, जिसने, अब आप खुद देखिए शेयर महिला कौन है। लिखता है ये कि आज की सबसे पावरफुल तस्वीरें, पत्थरबाजों पर अकेला भारी पड़ा बाबा जी का यह अधिकारी, बाघ का करेजा इसको बोलते हैं। अब आप अपने दिल पर हाथ रखिए, 3 महिलाएं सामने खड़ी हैं, आंखों में कोई डर नहीं, कंधों में कोई झुकाव नहीं। सत्ता के नशे में बाबा का ऑर्डर मिलने पर उनके ऊपर पिस्तौल तानने वाला। सवाल यह है कि क्या वो शेर है या फिर वो महिलाएं जो मौत के सामने, बंदूक के सामने छाती चौड़ी करके खड़ी हुई हैं। लेकिन बहुसंख्यक समाज, बीजेपी समर्थक, मोदी फैन इसको, एसएचओ को शेर का कलेजा वाला कह रहे हैं। सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल करने का ये एक और एग्जाम्पल सेट है। योगी आदित्यनाथ जी का शायद ये ऑर्डर था, क्योंकि आदित्यनाथ जी के बिना इशारे के यूपी में एक कबूतर भी नहीं उड़ सकता। हजरात, कानपुर से एक खतरनाक वीडियो सामने आया दोस्तों, जिसमें लोगों ने दावा किया कि हम अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं इसमें तुम्हारा फोटो मैच नहीं हो रहा है, या आधार कार्ड पुराना है, नया प्रिंट करके लाओ। और जिसके पास सब कुछ है उससे कह रहे हैं कि आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड लाओ। जिसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों हैं उससे कह रहे हैं कि तुम अपना राशन कार्ड लेके आओ। ज़बरदस्ती कमियां निकाल कर, धमका कर मुसलमानों को वोट डालने से पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से रोका जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये सबूत है, प्रूफ है। कहा जा रहा है आपका आधार लिंक नहीं है, आप लिंक करा के आओ। वोट डालने में मना करा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, 50 आदमियों को इन्होंने लौट डाला बका जा रहा है, ये परेशान किया जा रहा है। ये वोट ना डालिए, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। बैंक में चल रहा है, गैस पे चल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं करेंट दूसरा प्रिंट कैफे निकलवाइए। बताइए हम कैफे से कहाँ निकलवाए? ये सरकारी है, ये कहाँ से निकलवाएं? नंबर 9 ये क्या फर्जी है? कह रहे हैं आपकी शक्ल नहीं मिल रही, देखिए मेरी शक्ल मिल रही कि नहीं मिल रही है। ठीक है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। हम लोग वोट डाल रहे हैं, ये देखिए ये सब बेकार है। ये सब वहाँ पर देखा, वहाँ तो तमाम लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है। इधर नहीं डालने दिया जा रहा, उधर डालने दिया जा रहा है, इधर नहीं डालने दिया पैन कार्ड लाइए, वोटर आई, एक बात सुनिए, पहले बात रहिए, मेरी बात सुनिए आप। नहीं है तो पैन कार्ड तो खाली आधार से नहीं होता है, बैंक पासबुक है, डीएलए। गोदी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को छुपाकर एक तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी का पूरा बचाव कर रही है। ऐसे में सिर्फ एक शेर पत्रकार और एक ही न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 सड़क पर उतरा और लोगों के सामने जाकर उनसे सच पूछा। पुलिस उनको मार रही है, पीट रही है और धक्का देकर भगा रही है, वोट डालने नहीं दे रही है। सबूत देने गए थे जी वोट, हमें बोलने के डंडा मार देंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा वोट नहीं है। ये रहा हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब चीज़ें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर सुहेल। मैं गया था 10 बार जालिया, सुबह से मैं मार के भगा रहे हैं। ये कहते हैं वोट नहीं डालेगा बिल्कुल भी। और एक बार तो अभी पीछे यहीं तक भागे मेरे पीछे। ये इनकी प्रशासन की राजनीति नहीं चलेगी अब, कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी। ये सरकार एक ये नहीं रहेगी अब, 27 में बदलेगी, अब नहीं बदलेगी तो धीरे धीरे जनता को समझ आता है। जनता अपनी वो कर रही है पूरी कोशिश वोट डालने, पर वोट डालने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। जिसके पास तमाम तरह की आईडी है, उसके पास पर्ची भी है, लेकिन बहानों से वोट डालने से लाखों लोगों को रोक दिया गया। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश की। मेरे दोस्तों, एक वीडियो देखिए, इसमें आप गवाह और चश्मदीद लोग मौजूद हैं। उनके साथ क्या हुआ सोचिए और सुनिए, और फिर सोचिएगा कि ये चुनाव हो रहा है या मजाक। क्यों है आप? साईं गाने कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। ये नए और वोट डालने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मना कर रही है। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया उनसे, बोले पर्ची देखो इनकी, चेक करो। बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं,
पर्ची भरने और एक नेता आए भाजपा के। हाँ, मैंने ये भी बोला ये उधर से चुनाव- सामने से एक भाजपा के नेता भी आए हैं कोई। और उन्होंने अंदर जा रही है, उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काय का बटन दबाया। जो अंदर है कौन है वो जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है। अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है। मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी, सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गाँव है? सीकरी ग्राम पंचायत। हाँ, जिसे पर्ची दी जा रही है छोटी वाली उससे वोट पड़ रहा है खाली बस। वाहिद न्यूज़ 24 एक ऐसा चैनल था जो ग्राउंड पर उतरा हुआ था और यूपी पुलिस का चेहरा दिखा रहा था। आला अधिकारी ने न्यूज़ 24 के एंकर के साथ ही बदतमीजी कर डाली, क्योंकि बौखलाहट थी, सच खुल रहा था, दुनिया इनको देख रही थी, लेकिन ये भी मजबूर थे क्योंकि ऊपर से आदेश था, इनको वोट देने नहीं देना है। देखिए न्यूज़ 24 के एंकर के साथ किस तरह से बदतमीजी की गई है। दिखाएंगे क्योंकि वो बस मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं थोड़ी दूर पे ही, और किसान इंटर कॉलेज ककरौली है। तो प्रशासन ने अभी जब न्यूज़ 24 के कैमरे को देखा, हालांकि हमारे साथ भी थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश जो मौके पर अधिकारी थे उन्होंने किया है, लेकिन हम इन्हें लेकर के अंदर जा रहे हैं और जहां इनका वोटिंग है देना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको मोबाइल कैमरा वगैरह है तो हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर मीरापुर का भी ऐसा ही मामला है। वहां पर तो मुसलमानों को पीट दिया गया और घरों के अंदर रहने की धमकी दी गई। मैं ज़्यादा बोलूं उससे बेहतर यह है कि वो तस्वीर आपको दिखा दूं। सारी औरतों को इन्होंने पीट दी गांव की। देखो देखो क्या हो रहा गांव में। बनाओ वीडियो, वीडियो बनाओ इनकी, बना। देखो यहाँ पे क्यों पड़ रहा है। बनाओ वीडियो। अरे बना लो। इन्होंने लठ बजा दिया सब पे, औरतों पे। वहीं कानपुर के चमनगंज के थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर दिनेश प्रताप सिंह ने और हद पार कर दी। वीडियो सामने आया है जिसमें खबर यह है कि चश्मदीद और घायल व्यक्ति बता रहा है कि उसको वोट देने से रोका गया और उसने जब बूथ की तरफ जाने की कोशिश की तो लाठी से मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। महिलाएं जो जा रही थीं उनके ऊपर भी हमले किए गए हैं। इधर आओ। इनका वीडियो बना वीडियो। हम अपनी फैमिली को लेके जाए वोट डालने के लिए जी। हमको समझ के देखो रोक के मारा था जहाँ जाए। हद तो ये हो गई कि यूपी पुलिस ने रास्तों में बैरिकेड लगा दिए और उनका अधिकार नहीं है, फिर भी वो जनता की, वोटर्स की आईडी मांग रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट चेक करके कमियां निकालकर भगा रहे हैं। वीडियो ये चुपके से बनाया गया है जो कल ही एक्स पर वायरल हो चुका था। वहीं यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम प्रत्याशी हाजी रिजवान ने बताया कि 250 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर उनके कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दिया गया और मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर।
अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गदी पे बूथ पे जाकर बैठ गए। इस तरह से यूपी में उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं। एक और वीडियो दिखाऊंगा कि पुलिस बैरिकेड लगाकर लोगों की आईडी चेक कर रही है और उनसे इलेक्शन कमीशन की जो पर्ची मिलती है वो छीनकर उनको भगा रही है। बाघ का कलेजा वैसा ही है जैसे ये कहते थे कि हमने शेर पाला है। बाद में पता चला कि वो शेर मिट्टी का है। उत्तर प्रदेश में हर जगह ये हुआ और उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोका गया, मतदाताओं को रोका गया कि वोट न दें। ऐसे में जिगर असली रखने वाले बाघ के कलेजे वालों ने इसका विरोध किया और प्रदर्शन किया। ये हमारा देश संविधान से चलता है। इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी कटौली गाँव में और नहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी, वोट नहीं डालने दे रहा प्रशासन बिल्कुल भी। और कोई ऐसे ही कानपुर में पुलिस अपनी पूरी ताकत से वोट डालने वालों को रोक रही थी। चेक पॉइंट बनाकर यूपी पुलिस लोगों की आईडी मांग रही है और उनको भगा रही है। बोलने वाले ने वीडियो बनाते हुए बोला कि आपको कोई राइट नहीं है। इस पर पुलिस और उन पर भड़क गई। मैं बोलने से बेहतर दिखाना समझूंगा। देखिए वो जो है फोटो कापी लिए हुए के पास है लेके आओ। वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राय नहीं आई तो चेक करिए, बहस कर रहे हैं। आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है। ये गलत बात है। यूपी से अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीर आई कि महिलाओं और पुरुष ने बताया कि महिलाओं तक पर लाठी चार्ज की गई और उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालेंगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। ये बात तो क्लियर है। ये तमाम चीजें करने के बाद आएगा तो मोदी ही, आएंगे तो योगी ही और आएगी तो भाजपा ही। लेकिन अखिलेश यादव ने ऑन द स्पॉट उनके नाम अधिकारियों के उजागर कर दिए जिन्होंने चुनाव में हेर फेर की और लोगों को परेशान किया और मतदाताओं को काफ़ी पीटा। उन तमाम लोगों के नाम भी जारी अखिलेश यादव ने कर दिए हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए। DSO अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी DCP सेंट्रल कानपुर। दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज। रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट डालना डालें। ये तमाम वीडियो जब तेजी से वायरल हुई, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक सवाल किए जाने लगा
तो उसके बाद तस्वीर सामने आती है कि ये प्रूफ आप देख लीजिए कि मतदाताओं की, जी हाँ, कि मतदाताओं की जांच किसने कहा, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये तमाम वीडियो वायरल होने के बाद, कि मतदाताओं की जांच करने और उन्हें वोट डालने से रोकने के आरोप में बड़ी हमने कार्रवाई की है। आयोग ने कहा है कि हमने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अब बताइए भारत में कहाँ बचा है लोकतंत्र? अगर मोदी जी को ऐसे ही जीतना है, योगी जी को और भाजपा को ऐसे ही जीतना है, तो ये वोट सिस्टम ख़त्म कीजिए और ये नौटंकी जो चल रही है ख़त्म कर दीजिए। मेरे दोस्तों, अब आप रिजल्ट भी समझ सकते हैं कि चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक इसी तरह से समाजवादी के भी बस्ते और पर्चे फेंक दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को? ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। ठीक इसी तरह से मुजफ्फरनगर के किशनपुर में भी मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। मना कर रहे हैं। क्या बोल दिया? यूँ कह रहे हैं यहाँ नहीं गिरे वोट। आप भी वोट डालने के लिए गए थे, आपको क्या बोला उन्होंने? कौन थे वो लोग? पुलिस वाले थे? पुलिस वाले थे। आपको वोट नहीं डालने दिया गया, क्या बोला? लंच हो रही, 4 बज रहे हैं, अब 4 बजे लंच हो रही है उनकी, है ना? 3 दफे जा लिया आप, अब तक वोट नहीं डाला। जी आप भी वोट डालने के लिए गए थे चाची? आपका भी वोट नहीं डाला। आपको क्या बोल दिया उन्होंने? 4 बजे लंच हो रहा है। 4 बजे लंच हो रहा है। 11 बजे से सबको यही बोल रहे हैं, 11 बजे से यही बोल रहे हैं 4 बजे तक अब तक कि अब लंच हो रहा है, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ चाचा शाहनवाज, आप भी वोट डालने के लिए गए थे, आपको भी वोट नहीं डालने दिया गया क्या? 11 बजे से कई बार जा रही है, क्या बोला आपको? इसी मुजफ्फरनगर में मौजूद और भी लोगों ने, मुस्लिमों ने बताया कि हमारे साथ किस तरह से धोखा किया गया और वोट नहीं डालने दिया गया। वोट डालने गए थे, पुलिस ने भगा दिया, आईडी भी है, आधार कार्ड भी है, सब चीज़ है। ये हमारी आईडी भी है, वोट डालने गए थे, सब पुलिस ने भगा दिया वहाँ से। 12 बजे के बाद कह रहे पुलिस वाले। हाँ ठप्पा लगा रहे हैं, बात आई ना 2 बजे के बाद आना, सब चीज़ है, आईडी है, सब कुछ है। ले गए वहाँ पे वोट डालने के लिए, और भाई माइक बिल्कुल नहीं जाने दे रहे अंदर, और भाई पुलिस को ठप्पा लगा रही। भाई हमें बाहर से भगा देंगे, जैसे हम निकल रहे हैं, शाम में टाइम लगा, शाम में टाइम आई हो, कोई टाइम नहीं लगा। एक तरफ ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भाजपा नेता कॉलेज के छात्र और छात्राओं से फर्जी वोटिंग भी करवा रहे हैं। सबूत देख लीजिए। PMT गाँव का नाम नहीं, आप कौन से गाँव से? खुर्द का बुद्रुक। कौन से गाँव से? धुळे मराठी येते, मग इथं मतदान कसं? धुळ्याचे आहे तुम्ही, मग इथं मतदान इथं कॉलेजला कॉलेज नाही येते. कोणत्या कॉलेजला? तुम्हाला तुमच्या कॉलेजचं नाव पण माहित नाही, नाम भी पता नहीं आपके कॉलेज को? प्रवरा मेडिकल। नाम क्या है? स्नेहा। सरनेम? लुल्ला। आपके कार्ड आए ना सब के, सब कितने स्टूडेंट के? तो आपका नाम यहाँ पे भी और धुलिया में भी है क्या वोटिंग के लिए? दोनों जगह है क्या? नहीं। ऐसे ही महाराष्ट्र के शिरडी के इलाके में सैकड़ों छात्रों को फर्जी वोटिंग के लिए बुलाया गया। प्रॅक्टिकल ठेवतील बिचारे काय त्यांची चुकी नाही, त्यांना काय भीती अजून काहीच नाही, काय ठेवतील मार्क्स ठेवतील ते लेटर के फिर से और कार्ड भी दिखाओ ते ताकि इलेक्शन कम्युनिकडनं आलेले बघा कार्ड, हे जे कार्ड आहे ना त्यांना बाय पोस्ट आलेले कमिशन गव्हर्नमेंटचे, त्यातून काहीच करू शकत नाही। हे बघा या पोस्टर आलेले आहेत गव्हर्नमेंटचे। थँक्यू। उत्तर प्रदेश में ये तस्वीर आपको याद होगी जो मैंने शुरू में दिखाई। SHO साहब ने जो वोटरों के ऊपर पिस्तौल लहराई और बंदूक दिखाकर धमकाया, जांच के बाद कप्तान, यूपी के कप्तान ने क्लीन चिट दे दी। कहा कि वो तो पथराव के डर की वजह से अपनी आत्मरक्षा के लिए साहब ने बंदूक लहराई थी। देखिए ककरौली में सब इंस्पेक्टर की वीडियो वायरल हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली है उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य यह है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर चुनाव आयोग से मांग करी है अखिलेश यादव ने कि वोटरों को जो बंदूक दिखाकर धमकाया गया है उस SHO को अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। इसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी बात रखी और कहा कि इलेक्शन कमीशन सो गया है, ये किसी से नहीं छिपा। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों हिमाचल में हिंदू सकल समाज के लोगों ने, बहुसंख्यक समाज ने मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ नारेबाजी की और मस्जिद को गिराने की बातें की हैं। आपत्तिजनक बयान दिया गया है और भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज से हैं। वहीं सोशल मीडिया और ट्विटर पर कई तरह की वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ हथियार लहराए जा रहे हैं। अब एक ये वीडियो वायरल हुई है, नहीं पता है कहाँ की है लेकिन हिंदुस्तान की है, जिसमें आप देख सकते हैं महिलाएं हथियार लहरा रही हैं और एक तरह से हमला करने की ट्रेनिंग ले रही हैं। बहुसंख्यक के हिंदू संगठन तो कर ही रहे हैं ये, लेकिन यूपी पुलिस भी लूटपाट मचा रही है बीफ के नाम पर। यूपी में रामपुर के अंदर एक मुस्लिम परिवार के घर में शादी थी। यूपी पुलिस वहां पहुंची, इल्ज़ाम लगाया कि ये जो शादी में खाना चल रहा है इस खाने में बीफ का गोश्त है, यानी गाय का गोश्त परोसा गया है। इल्ज़ाम लगाकर लूटपाट की गई। भारत में जो 3 लाख आए थे वो भी लूट कर यूपी पुलिस ले गई। मेरे दोस्तों ये रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही देख रहे हैं। हर जगह ये बात सामने आ चुका है कि इस तरह से यूपी पुलिस मुसलमानों के साथ कर रही है। बहरहाल मेरे दोस्तों फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप समाज में रहने वाले लोग हैं, अपने आप से पूछिए जो आज हो रहा है क्या ये लोकतंत्र है, क्या ये सही है? लेकिन दोस्तों कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब चुपचाप झेल रहे हैं। फिलहाल के नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।